बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज बात करेंगे ऐसे 5 फ्रूट्स के बारे में जो कि यूरिक एसिड को कम करते हैं। जब यूरिक एसिड बढ़ता है तो इसको कंट्रोल में रखने के लिए अपनी डाइट में हमें तरह तरह के चेंजेस लाने की जरूरत पड़ती है। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनसे हमें परहेज करना पड़ता है और कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जिन्हें खाने से ये यूरिक एसिड को कम करती हैं और इन्हें खाना भी जरूरी होता है। दोस्तों, अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो इसको कम करना आपके लिए कितना जरूरी है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर इसको कम हम नहीं करेंगे तो इसके क्रिस्टल जोड़ों के अंदर आहिस्ता आहिस्ता जमा होने लगते हैं और वहां पर दर्द और सूजन पैदा करते हैं, जिससे गाउट जैसी प्रॉब्लम्स पैदा हो सकती हैं। और इसके साथ साथ किडनी में ये जब जमा होने लगता है तो वहां पर किडनी स्टोन होने का खतरा भी कई गुना बढ़ जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 5 ऐसे फल जो कि नेचुरली आपके यूरिक एसिड लेवल्स को कम कर सकते हैं। साथ ही हम डिस्कस करेंगे कुछ जनरल टिप्स जो कि आपकी डाइट को बेहतर बना सकते हैं ताकि आप अपने यूरिक एसिड लेवल को सही तरीके से मैनेज कर पाएं। प्यारे दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें आपको लास्ट में बताऊंगा कुछ सिंपल तरीके जो कि आपकी डेली रूटीन में इजीली फिट हो जाएंगे और आपके यूरिक एसिड लेवल्स को हेल्दी रेंज में रखने में आपकी बेहद मदद करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से कबल आपसे इल्तिमास है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी अपलोड होने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त हासिल हो सके। प्यारे दोस्तों, सबसे पहला फ्रूट है चेरी और आजकल मार्केट्स में चेरी इजीली मिल जाती हैं। दोस्तों, चेरी में पाए जाने वाले एंटी इंफ्लेमेटरी फिनोलिक कंपाउंड्स आपके यूरिक एसिड को नेचुरली मैनेज करने में काफी मददगार होते हैं। चेरी में एक खास टाइप का एंटीऑक्सीडेंट होता है जिसे एंथोसायनिन कहते हैं। ये एंथोसायनिन न सिर्फ इन्फ्लेमेशन को यानी हमारी बॉडी के अंदर सूजन को कम करते हैं बल्कि ये यूरिक एसिड के लेवल्स को नीचे लाने में बेहद मददगार भी होते हैं जो कि गाउट जैसे दर्द को भी रोकने में काफी असरदार है। तो अगर आप गाउट से परेशान हैं या फिर आपकी फैमिली में कोई भी इससे परेशान है तो चेरीज को अपनी डाइट में आपको जरूर शामिल करना चाहिए। आप चेरी को एज अ स्नैक भी खा सकते हैं या फिर आप चेरी का जूस बनाकर भी पी सकते हैं। और ये मत सोचिएगा कि सिर्फ फ्रेश चेरी ही इफेक्टिव होती है। ड्राइड चेरीज और चेरी जूस भी इतना ही बेनिफिशियल है, इतना ही इफेक्टिव है जितना कि फ्रेश चेरीज होती हैं। बस ये ख्याल रखिएगा कि इनके अंदर एक्सेस शुगर मिली हुई ना हो। दूसरे नंबर पर आते हैं दोस्तों सिट्रस फ्रूट्स जैसा कि ऑरेंज, लेमन और मौसमी किन्नू वगैरह। इन सिट्रस फ्रूट्स के अंदर पाए जाने वाला हाई विटामिन सी कंटेंट न सिर्फ आपके इन्फेक्शन से लड़ने में आपकी मदद करता है, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, बल्कि ये यूरिक एसिड को भी कम करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। एक्चुअली विटामिन सी यूरिक एसिड को यूरिन के जरिए, पेशाब के जरिए बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करता है, जिससे ये आपकी बॉडी के अंदर जमा नहीं हो पाता और बॉडी साफ हो जाती है। आप इन फ्रूट्स को बड़ी ही आसानी से अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। बस सुबह की शुरुआत आप एक गिलास फ्रेश इस जूस से कर लीजिए या फिर सुबह सुबह आप नींबू पानी पी लीजिए या फिर आप 1 या 2 मौसमी को काट कर डायरेक्टली एंजॉय कर लीजिए। ये फ्रूट्स न सिर्फ आपके यूरिक एसिड लेवल को मैनेज करते हैं बल्कि ये आपको दिन भर एनर्जेटिक भी रखते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इससे आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ती है और आपकी ओवरऑल वेल बीइंग को भी इम्प्रूव करते हैं। तीसरा फ्रूट है दोस्तों एप्पल। एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। ये कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी, पर क्या आपको पता है कि एप्पल्स आपके यूरिक एसिड लेवल्स को भी मैनेज करने में आपकी बहुत हेल्प कर सकते हैं। जी हाँ, एप्पल्स में मौजूद मैलिक एसिड यूरिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने में आपकी काफी मदद करता है, जिससे ये आपके ब्लड के अंदर यूरिक एसिड लेवल्स को कंट्रोल कर सकता है। इसके अलावा एप्पल्स में फाइबर्स भी काफी ज्यादा मिकदार में पाया जाता है और ये फाइबर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखता है और साथ ही साथ यूरिक एसिड को एफिशिएंटली प्रोसेस करके बॉडी से बाहर निकालने में भी मदद करता है। तो अगर आप अपनी डाइट में एक सिंपल लेकिन पावरफुल फूड को शामिल करना चाहते हैं तो रोजाना एक एप्पल खाना एक ऐसी आदत है जो आपके यूरिक एसिड को कम करेगी। इसके अलावा भी आपको सैकड़ों हेल्थ बेनिफिट देगी। चौथे नंबर पर आता है दोस्तों पाइन एप्पल यानी कि अनानास। पाइन एप्पल में एक खास एंजाइम होता है जिसे कहते हैं ब्रोमेलिन। ये एंजाइम्स आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करता है जो कि हाई यूरिक एसिड लेवल से जुड़ी प्रॉब्लम्स जैसा कि गाउट को मैनेज करने के लिए बहुत ही जरूरी है। ब्रोमेलिन का एक और बहुत बड़ा फायदा होता है कि ये आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और आपकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म को भी बढ़ा देता है। और जब आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है तो नेचुरली आपका जिस्म यूरिक एसिड को बेहतर तरीके से प्रोसेस कर पाता है और इसे एफिशिएंटली बॉडी से बाहर निकालने में मदद करता है। और इसीलिए अगर आप पाइन एप्पल को रेगुलरली खाते हैं तो इससे आपके यूरिक एसिड और गाउट में आपको काफी ज्यादा हेल्प मिल सकते हैं। 5वां फ्रूट है बनाना यानी कि केला।
दोस्तों बनाना पोटाशियम का एक रिच सोर्स है। ये यूरिक एसिड को नेचुरली मैनेज करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। पोटाशियम दरअसल न सिर्फ यूरिक एसिड के एक्सक्रीशन को यूरिन के जरिए पेशाब के जरिए बढ़ा देता है, बल्कि ये इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को भी रिस्टोर करता है, जिससे यूरिक एसिड कम करने के साथ साथ आपकी ओवरऑल हेल्थ भी ठीक रहती है। जब आपकी बॉडी का इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस सही होता है तो आपकी किडनीज भी अच्छे तरीके से काम करती हैं और इसकी वजह से आपके जिस्म से यूरिक एसिड लेवल्स कम होने लगते हैं, पेशाब के जरिए बाहर निकलने लगते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। इसलिए अगर आप अपनी डाइट में एक ऐसा फ्रूट शामिल करना चाहते हैं जो कि सस्ता है, टेस्टी भी है और हेल्थ बेनिफिट से भरपूर है, तो बनाना आपके लिए एक परफेक्ट है। अब बात करते हैं आखिरी फ्रूट की, जो कि है कीवी। दोस्तों कीवी भी विटामिन सी से भरपूर होता है और ये विटामिन सी, जैसा कि मैंने आपको बताया, यूरिक एसिड के लेवल्स को कम करने में खास तौर पर मददगार होता है, क्योंकि ये यूरिक एसिड को डिसॉल्व करके पेशाब के जरिए बाहर निकाल देता है। इसके अलावा कीवी में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी होती हैं, जो कि हमारे जिस्म को फ्री रेडिकल से लड़ने में मदद करती हैं और इन्फ्लेमेशन को कम करती हैं, यानी कि अंदरूनी जोड़ों में जो इन्फ्लेमेशन आ जाती है इसको कम कर देती है। कीवी के ये तमाम फायदे लेने के लिए आप रोजाना 1 से 2 कीवी खाइए और देखिए कि कैसे ये फ्रूट आपकी सेहत में 4 चांद लगा देता है। दोस्तों इन 5 फ्रूट्स को खाने से आप बड़ी ही आसानी से अपने यूरिक एसिड को कंट्रोल करने में पहला कदम उठा सकते हैं। लेकिन ख्याल रखिएगा कि सिर्फ फ्रूट्स खाने से ही सब कुछ नहीं होगा और इसके साथ साथ कुछ बातों का ख्याल रखना भी आपके लिए बहुत जरूरी है और कुछ टिप्स को फॉलो करना भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला टिप है हाइड्रेशन। जी हाँ, पानी का इस्तेमाल वैसे तो तमाम लोगों के लिए बहुत जरूरी होता है, लेकिन अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है और इसकी अहमियत और भी ज्यादा हो जाती है, रोजाना कम से कम 8 से 10 गिलास पानी आपको जरूर पीना चाहिए, क्योंकि ये आपके जिस्म से यूरिक एसिड को बाहर निकालने में मदद करता है। दूसरा टिप है मीट और फिश खाने से परहेज करना। मछली और गोश्त में प्यूरिन सबसे ज्यादा होते हैं, जो कि यूरिक एसिड को बढ़ा देते हैं। तीसरा, अपनी बॉडी वेट को मेंटेन करना भी बहुत ही जरूरी होता है। हेल्दी बॉडी वेट को मेंटेन करने से आपकी किडनीज के ऊपर प्रेशर कम पड़ता है और ये यूरिक एसिड के प्रोडक्शन को कम करने में आपकी मदद करते हैं। और आखिरी टिप है कि अपनी डाइट में लो फैट, डेयरी प्रोडक्ट्स और होल ग्रेन्स को जरूर शामिल कीजिएगा, क्योंकि ये आपकी ओवरऑल हेल्थ को तो इम्प्रूव करते ही हैं, साथ ही साथ यूरिक एसिड लेवल्स को बैलेंस करने में भी आपकी मदद करते हैं। इन सिंपल टिप्स को फॉलो करके आप यूरिक एसिड को नेचुरली मैनेज कर सकते हैं और एक हेल्दी लाइफ स्टाइल की तरफ बढ़ सकते हैं। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।